हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं उनकी करुणा और दया आप सब पर बरसती रहे और सभी को अपनी भक्ति प्रदान करे। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। प्यारे भक्तजनों, जब माता सती का शरीर त्याग कर माँ पार्वती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया, तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने भगवान शिव से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने भगवान शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए भगवान शिव जी ने स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भक्तजनों, भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई और द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। देखती हैं कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र, आप मेरी रक्षा करें माता। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं। माता पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके भगवान महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। भक्तजनों, माता पार्वती जी तप का फल देने के लिए तैयार होगी। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। माता पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे मगरमच्छ, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के लिए संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। भगवान महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची।
अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं है। माता पार्वती ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। प्यारे भक्तजनों, आप सबको भगवान शिव और माता पार्वती के तपस्या और वरदान प्राप्त करने की कथा कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। अगर आप सबको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव की कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।